हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फिलर्स के क्वेश्चंस और साथ ही स्पेलिंग या कंटेक्चुअल एरर के क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फिलर्स का। द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टेकन पॉजिटिव स्टेप्स टू डैश द एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए हैं एजुकेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, अब टू के साथ में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी? बेस फॉर्म वर्ब। ठीक है, इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर में बैठने के लिए। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, बाकी तीन ऑप्शंस बचते हैं। अगर हम इंक्रीज बोलें, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टेकन पॉजिटिव स्टेप्स टू इंक्रीज द एजुकेशन सिस्टम, ये कंटेक्चुअली यहाँ पे फिट नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि जब भी हम इंक्रीज करने की बात करते हैं तो हम लोग या तो किसी चीज़ की अमाउंट, क्वांटिटी या फिर इंटेंसिटी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो हम एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। उसको तो हम उसका तो ना ही हम लोग अमाउंट की बात कर रहे हैं, ना ही इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं और ना ही क्वान्टिटी की बात कर रहे हैं, तो वो नहीं बैठेगा। उसके बाद आया रिवैम्प। रिवैम्प का मतलब होता है किसी चीज़ में चेंजेस लाना फॉर द बेटरमेंट। ठीक है, उसको बेसिकली इम्प्रूव करने के लिए हम उसमें चेंजेस ला रहे हैं, तो वो यहाँ पे फिट बैठता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं, ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से हम लोग एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, रिवैम्प सही हो गया। डिस्पेल भी नहीं बैठेगा। ठीक है, डिस्पेल का मतलब होता है बेसिकली दूर कर देना किसी भी नेगेटिव फीलिंग को, डाउट को। ठीक है, हम उसको दूर कर दे रहे हैं, डिस्पेल कर दे रहे हैं। रेनोवेट होता है किसी चीज़ में चेंजेस लाना, किसी की अपीयरेंस को चेंज कर देना। ठीक है, डिवाइस मतलब होता है टू क्रिएट समथिंग। इंक्रीज मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 2, health and education sectors are two of the most dash sectors in the global market। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स की, जो कि ग्लोबल मार्केट में टू ऑफ द मोस्ट, कोई इनकी हम लोग क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, द मोस्ट यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि यहाँ क्या आएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, और सेक्टर्स से पहले उसको मॉडिफाई करने के लिए भी एडजेक्टिव आएगा। दोनों तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ऑप्शंस देखेंगे तो सारे ऑप्शंस एक्सेप्ट फॉर ऑप्शन डी स्ट्रेट अवे एलिमिनेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शंस नाउन है। ठीक है, बेनिफिट मतलब होता है फ़ायदा, एडवांटेज, नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट। ठीक है, नीड फॉर समथिंग, प्रॉफिट, गेन। ठीक है, फ़ायदा होना, इम्पॉर्टेंस, किसी चीज़ की सिग्निफिकेंस होना या वैल्यू होना। ल्यूक्रेटिव क्या होता है? प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स क्या हैं ग्लोबल मार्केट में? टू ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शी इज एन अवेयर सिटीजन who has always dashed to contribute to the progress of the country। ठीक है, वो एक अवेयर सिटीज़न है। ठीक है, जागरूक नागरिक है जिसने हमेशा कंट्रीब्यूट किया है कंट्री के बेटरमेंट के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, अब हैज़ के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिट इन द प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन एक को छोड़ के सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। ठीक है, वो एक अवेयर सिटीज़न है जिसने हमेशा ये चाहा है, उसकी हमेशा ये इच्छा रही है। ठीक है, कि वो अपनी कंट्री को बेटर बनाने के लिए योगदान दे सके। ठीक है, एडमायरिंग मतलब किसी को हम लोग प्रेज कर रहे हैं। ठीक है, एडमायरिंग। मोटिवेटिंग और स्टिमुलेट, मोटिवेट करना या स्टिमुलेट करना होता है किसी को इंस्पायर करना, प्रिपेयर करना, रेडी करना। ठीक है, तैयार करना। आगे बढ़ते हैं। इन द बिगनिंग आई लुक्ड डैश एंड कुड नॉट फाइंड क्वाइट द कार आई ड्रीम्ड ऑफ। ठीक है, शुरुआत में क्या हुआ? मैंने देखा लेकिन मुझे मेरे सपनों की कार नहीं मिल पाई। ठीक है, लुक्ड आफ्टर अगर हम बोलेंगे, ठीक है, लुक आफ्टर मतलब होता है किसी के लिए ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है? किसी का ध्यान रखना। ठीक है, टू केयर फॉर समवन।
लुक अराउंड अगर हम बोलेंगे तो हाँ, आसपास देखना, अपने सराउंडिंग में देखना, एनवायरनमेंट में देखना, ये सूटेबल है कि पहले मैंने शुरुआत में आसपास देखा लेकिन मुझे अपनी ड्रीम कार नहीं मिली, ठीक है, मैंने ढूंढा। अबव अगर हम बोल लें, लुक अबव, ये कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, बट लुक अबव इन जनरल मतलब ऊपर देखना, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। लुक डाउन मतलब नीचे देखना, ठीक है, लुक डाउन भी कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, लेकिन लुक डाउन ऑन अगर कभी आपको एग्जाम में दिखता है तो लुक डाउन ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है, अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझना, ठीक है। लुक आउट भी एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब क्या है, टू बी अलर्ट, टू बी कॉशियस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ये वाले क्वेश्चंस हमारे हैं, या तो इनमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो कंटेक्चुअली यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहे हैं, या फिर स्पेलिंग एरर है, ठीक है। Outraged, Balboa denied all charges and demanded that he be taken to Spain to stand trial, ठीक है। Outraged मतलब गुस्से में, बल्बोआ ने सारे जितने भी चार्जेस थे उन्हें खारिज कर दिया, जो भी उसके अगेंस्ट लगे थे उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। एंड डिमेंटेड दैट ही बी टेकन टू स्पेन टू स्टैंड ट्रायल। डिमेंटेड यहाँ पे सूटेबल नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि डिमेंटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है टू बिहेव इन अ क्रेजी वे, ठीक है, तो ये यहाँ नहीं बैठ रहा। एक तो अगर हम लोग सेंटेंस पढ़े वैसे भी नहीं बैठ रहा, दूसरा अगर ग्रामेटिकली देखें तो हमने बोला है यहाँ पे कि उसने डिनाई कर दिए चार्जेस। डिनाइड क्या है, वर्ब है, ठीक है। एंड के बाद में भी यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। ये पास्ट टेंस वर्ब है तो यहाँ पे भी पास्ट टेंस वर्ब आना चाहिए, क्यों? क्योंकि एंड दो सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिमेंटेड की जगह क्या हो सकता है, डिमांडेड हो सकता है, ठीक है। कि गुस्से में बल्बोआ ने सारे जितने भी उसके अगेंस्ट चार्जेस लगे थे उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, खारिज कर, बोल दिया कि मतलब वो एक्सेप्ट नहीं किया, और उसने डिमांड किया कि उसको स्पेन ले जाया जाए आगे की जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या है, डिमेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सम रेलवे कंपनीज whose bridges had to be modified to cross the canal demanded compensation। कुछ रेलवे कंपनीज, who is, ये whose कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है किसका, who is का, जो कि यहाँ कंटेक्चुअली ठीक नहीं बैठ रहा। हम लोग ब्रिजेस की बात कर रहे हैं और ब्रिजेस किसके हैं, रेलवे कंपनीज के। तो रेलवे कंपनीज के ब्रिजेस हैं, ये शो करने के लिए हमें यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन चाहिए, ठीक है, whose, ठीक है। सम रेलवे कंपनीज जिनके ब्रिजेस को मॉडिफाई करना है, ठीक है, चेंज करना है बेटर वे में, ठीक है, टू क्रॉस द कैनल, कैनल को पार करने के लिए डिमांडेड कंपनसेशन। उन्होंने बोला कि जो भी हुआ है, जो भी ये प्रोसीजर रहा है उसके लिए हम लोगों को कंपनसेशन चाहिए। तो हु ज, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हु इज का, उस यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, इन 1975 एट अ कैंप फॉर अंडर 22 क्रिकेटर्स इन मुंबई, Kapil Dev and his teammates were served 2 chapatis and a spoonful of vegetables at the end of a saping practice session। 1975 में एक कैंप लगा था अंडर 22 क्रिकेटर्स के लिए मुंबई में, ठीक है, जहाँ पे कपिल देव और उनके टीममेट्स को सर्व की गई, ठीक है, परोसी गई 2 चपातीस एंड अ स्पूनफुल ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब बहुत ही कम सब्जी, एट द एंड ऑफ अ सेपिंग प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे हम लोग का नाउन है, उसको मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव, लेकिन ये सेपिंग की स्पेलिंग गलत है, ये होना चाहिए सैपिंग। सैपिंग मतलब वेरी टायरिंग, ठीक है, सेपिंग कोई वर्ड नहीं होता है, तो सही ऑप्शन है हमारा डी। क्वेश्चन 9, इन द लास्ट फ्यू मंथ्स हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैव pumped in blatant sums of money into real estate, ठीक है। पिछले कुछ महीनों में, लास्ट फ्यू मंथ्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो बहुत ज़्यादा वेल्दी लोग हैं, जिनकी अच्छी खासी नेटवर्थ है, हैव पम्प्ड इन मतलब होता है कि इन्वेस्ट किया है,
ब्लेटेंट सम्स ऑफ मनी, अब ये सम्स ऑफ मनी को मॉडिफाई करने के लिए हमें चाहिए एडजेक्टिव, ब्लेटेंट भी एडजेक्टिव है बट उसका मतलब क्या होता है, ओपन एंड मतलब ये शो करता है बेसिकली कि आप कोई भी चीज़ या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, ओपनली कर रहे हो, ठीक है, आपको ये भी इस चीज़ की परवाह नहीं है कि उसका इफेक्ट दूसरों लोगों पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे कंटेक्चुअली नहीं बैठ रहा, यहाँ पे हम लोग बोल सकते थे पम्प्ड इन लार्ज सम्स ऑफ मनी, ह्यूज सम्स ऑफ मनी, तो वो सही बैठता, इनटू रियल स्टेट, ठीक है। Minting in bullion coins began in 1957 to satisfy a demand for authentic sovereign coins which suffered from heavy counterfeiting, ठीक है। counterfeiting की spelling FEI होता है, ठीक है। ऑप्शन डी। क्या कह रहा है सेंटेंस, जो बुलियन कॉइन्स हैं उनकी मिंटिंग, ठीक है, कॉइन्स की मिंटिंग होती है जहाँ वो बनाए जाते हैं, मिंट्स होते हैं, कब शुरू हुई थी, 1957 में हुई थी, टू सेटिस्फाई टू फुलफिल द डिमांड फॉर ऑथेंटिक सॉवरेन कॉइन्स, ठीक है। जो ये सॉवरेन कॉइन्स हैं वो हमें मतलब लोगों को जेन्युइन चाहिए थे, ठीक है, उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, विच सफर्ड फ्रॉम हैवी काउंटरफीटिंग, लेकिन ये चीज़ में क्या हुआ, दखल किसने डाला, किस वजह से प्रॉब्लम हुई, हैवी काउंटरफीटिंग की वजह से। काउंटरफीटिंग मतलब बेसिकली होता है फॉर्जिंग, कि आप रियल की जगह फेक चीज़ें दे रहे हो या बना दे रहे हो, ठीक है। तो उसकी वजह से ये पूरा प्रोसीजर अफेक्ट हुआ था। थैंक यू।